हेलो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, कैसे हम लोग ने कल जर्मन अल्फ़ाबेट्स सीखे थे। आज हम लोग जर्मन नंबर्स सीखेंगे। ठीक है, जर्मन नंबर्स बहुत इजी होते हैं, इंग्लिश और हिंदी से तो बहुत ही इजी होते हैं और बहुत सिमिलैरिटीज़ खाते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज से। तो आज हम लोग जर्मन नंबर्स सीखेंगे और बिल्कुल ऐसे सीखेंगे कि जब भी हम लोग उसको यूज़ करें तो हम लोग कंसेप्ट से याद कर लें, उससे हम लोग को रटने की ज़रूरत ना पड़े। हाँ, बेसिकली हम लोग को 12 नंबर याद करने पड़ेंगे शुरू से, लेकिन उसके बाद हम लोग को नहीं याद करना पड़ेगा। ठीक है, अभी वेट अ मोमेंट। जैसे कि सबसे पहला होता है आइंस, आप देख रहे हो, लेकिन उससे पहले भी एक चीज़ आती है नुल। ये इस पीपीटी में आया नहीं, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। ज़ीरो जो होता है अपने इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? नुल, NULL, नुल बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? नुल। उसके बाद आता है आपका आइंस। आइंस कैसे आएगा? AENS, आइंस। एक रूल याद रखो तुम लोग, जब भी ए और ई आएगा, ठीक है, मैं जर्मन में प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ इस वजह से ध्यान रखना उस चीज़ की। ए और ई आएगा, उसकी आवाज़ कैसे निकलेगी? अपने इंग्लिश के आई जैसी निकलेगी। कैसी निकलेगी? इंग्लिश के आई जैसी। तो यहाँ क्या है? ए और ई है, तो ये कैसे हो जाएगा? आइंस। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ए और ई है, और ये एस सेट तुम लोग को सेट पढ़ाया था कल हमने। तो अगर इसको तुम मिलाओगे तो कैसे आवाज़ निकलेगी इसकी? स्वाय। ध्यान रखो, प्रोनाउंसिएशन मेन है। आइंस, स्वाय, ठीक है, द्राय, ठीक है, फाव पढ़ाया था तुम लोग को, है ना। तो ये क्या होगा? फियर, फियर। अब ये आई और ई है, यानी ई और ए है जर्मन का, ये भी रूल याद रखो। तो जब ये किसी के बीच में आएगा, ठीक है, तो ईया जैसी आवाज़ आएगी। अब ये फी हो गया, फाओ की वजह से फियर। कैसी आवाज़ आएगी? फेयर जैसी। अब इसको अपनी लैंग्वेज में तुम लोग लिख सकते हो, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है इसको अपनी लैंग्वेज में भी तुम लोग लिख सकते हो। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग? फेयर। एक बार फिर से पढ़ते हैं। आइंस, स्वाय, द्राय, फेयर। उसके बाद आता है सबसे बेसिक और सबसे मुश्किल चीज़, फिन्फ। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कुछ लोग पढ़ते हैं फ्यून्फ, कुछ लोग पढ़ते हैं फन्फ, कुछ लोग पढ़ते हैं फुन्फ, लेकिन ये नहीं है, ऐसे है फ्यून्फ। जो उमलाउट वाला ऊ है, ऊ, उसकी यू करके आवाज़ आती है, यू, जब वो बीच में होता है। ठीक है, तो उसको कैसे पढ़ेंगे? फ्यून्फ, हल्का सा फ्यून्फ। ठीक है, समझ गए तुम लोग? ऐसे मजाक मत करना, बट हाँ ऐसे ही याद करेंगे हम लोग। अब इसके बाद आता है जेक्स। अब जो भी ये एस है, इसकी हमेशा जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो जेड की तरह होती है, और यानी जो अपना इंग्लिश वाला सेट होता है, और जो ये होता है ना सेट, जर्मन वाला सेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन सेट एस की तरह होती है। ठीक है, तो ये क्या है? सेट, और ये इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो जेड की तरह होती है, जा, जेक्स। कैसे पढ़ेंगे हम लोग? जेक्स। ठीक है, इसी तरह नीचे भी आएगा जीबेन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? जीबेन। अब तुम लोग देखोगे यहाँ पे ईया करके आवाज़ आई थी, बट यहाँ पे नहीं आ रही है। तो जब ये जेड के बाद ई और ए आता है, यानी एस के बाद, जर्मन के एस के बाद ई और ए आता है, तो वो सीधी सी आवाज़ निकलती है। कैसे? जीबेन। ठीक है, अब उसके बाद ये देख रहे हो तुम लोग, इसको पढ़ते आख्ट। क्या पढ़ते? आख्ट। आख्ट क्यों पढ़ रहे हैं? बीच में खा की आवाज़ आ रही, आख्ट। क्योंकि जब भी किसी के बीच में, यानी ए के बाद अगर से और हा आता है तो उसकी आवाज़ कैसी हो जाती है? खा जैसी। कैसी हो जाती है? खा जैसी। अब बीच में आया है आ के बाद से और हा, तो कैसे हो जाएगा? आख, टे आखिरी में, तो मिला के आख्ट पढ़ेंगे। उसके बाद आता है नोइन। अब तुम कहोगे सर यार ये तो ए भी है, ऊ भी है, तो नोइन क्यों पढ़ रहे हैं? ऊपर से ले जा रहे हैं नोइन। क्यों? क्योंकि ये भी एक रूल है। ये सारे रूल्स लिखते जाना, अगर भूल जाओगे तो प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। सही से पढ़ते हुए चलो तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, ए और ऊ, ठीक है, इसको जब भी हम लोग मिलाएंगे तो ओ ए करके आवाज़ आएगी। कैसे? ओ ए करके। ये मेरी भाषा में लिखा है, तुम लोग भी समझ सकते हो, ओ ए। ठीक है, तो कभी भी अगर ए और ऊ है, ये देखो ए और ऊ है, तो ये आएंगे तो ओ ए करके आवाज़ आएगी मिलने के बाद। कैसी आएगी? लिख लो। ठीक है, तो NAUN, नोइन। इसके बाद क्या आता है? जेन। कैसे पढ़ेंगे? जेन, सेन, सेन करके उसकी आवाज़ आएगी। सेन की आवाज़ के बाद उसकी हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्फ। एल्फ, देखो आइंस और आइंस मिला के एल्फ हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है अपना सोल्फ। सोल्फ में क्या चीज़ होती है कि जब ओ के ऊपर उमलाउट लगा होता है, ठीक है,
देखो ओ के ऊपर umlaut लगा होता है तो जैसे हम लोग ने हमने ये बताया था फ्यून्फ, हल्की सी आवाज़ ऊपर होती है, वैसे सोल्फ में भी होगी करके आवाज़ आएगी, क्योंकि सेट है, वे है, ठीक है, और उ है और एल है, एफ है, तो कैसे होगी सोल्फ, सोल्फ करके। अब तुम लोग को एक चीज़ याद करनी है जो कि मैं तुमसे कहूँगा, वैसे मैं कभी कहता नहीं कुछ याद करने को, बट इस चीज़ को अगर तुम लोग याद कर लोगे तो तुम लोग के लिए बड़ा ही आसान रहेगा समझने की। नुल से लेके सोल्फ तक याद कर लो, चाहे रट के याद करो, चाहे देख के याद करो, चाहे समझ के याद करो, यहाँ तक याद कर लो। इसके बाद से सारी जो गिनती है वो हम लोग कैलकुलेट करके बनाएंगे। जैसे तुम उसके बाद देख रहे हो ये क्या है, 13 है इंग्लिश में। अब लास्ट वर्ड कौन सा है, 3 है। 3 को जर्मन में क्या बोलते हैं, द्राय, ठीक है। द्राय में अगर जेन मिला दे तो 13 होगा, यानी 3 में अगर 10 मिला दे तो 13 होता है। तो ऐसे कैसे बोलेंगे हम लोग, द्राय जेन, कितना ईजी है। इसके बाद की जो तुम्हारी गिनती हो गई कितनी ईजी हो गई, द्राय जेन। उसके बाद क्या आया, फेयर हम लोग ने पढ़ा था, उसमें जेन मिला दे, फेयर जेन हो गया। फिन्फ पढ़ा था, फिन्फ जो हम लोग ने यहाँ पढ़ा था फिन्फ, उसमें जेन मिला दे तो फिन जेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही जेक जेन हो जाएगा। अब तुम लोग यहाँ गौर करना कि ये जो जेक्स है इसमें एस है, जब खाली लिखा जाएगा तो जेक्स में एस लगेगा, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एस नहीं लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक सेट जैसी आवाज वाला नंबर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेट करेंगे। सॉरी मेरा तार फंस गया, तो ये जेक्जेन हो जाएगा। क्या, जेक्जेन, सही से पढ़ना। अब जीबजेन, जीबजेन हो जाएगा यहाँ। ये देखो ये जीबेन है, लेकिन यहाँ पे ई एन कट गया, यहाँ पे ई एन है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीबजेन। इसके बाद क्या आता है आपका, आक्टजेन। आक्ट पढ़ी चुके हैं हम लोग, उसमें जेन मिला दो, आक्टजेन हो गया, ठीक है। आक्टजेन के बाद हम लोग का एक नया अल्फाज, हम लोग को एक नया नंबर याद करना पड़ेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 20 को हम लोग जर्मन में बोलते हैं स्वानसिश, ठीक है, स्वानसिश। अब ऐसा क्यों, देखो स्वान तक तो ठीक है, सेट से, सेट है, वे है, आ है, एन है। अब हमने यहाँ सिश करके क्यों बोला, ये गे था, आगे इग होना चाहिए था। तो हम ये कहेंगे जैसे कि हम लोग बिहार की हिंदी अलग होती है, लखनऊ की हिंदी, दिल्ली की हिंदी, मुंबई की हिंदी अलग होती है, वैसे जो सबसे मेन हिंदी होती है वो या लखनऊ की या दिल्ली की तुम कह सकते हो, सबकी मेन जो मानी जाती है, तो उसी में हम लोग सीख रहे हैं। यानी सबसे अच्छी जो जर्मन होती है हॉक वाली, वही वाली हम लोग सीख रहे हैं। तो जब भी लास्ट में ई और गे आएगा, ठीक है, उसकी आवाज़ श करके निकलेगी, ठीक है। वो किसी भी अल्फाज के आखिरी में ई और गे आएगा, उसकी अल्फाज कैसे निकलेगी, श करके। तो क्या है, स्वानसिश। कैसे पढ़ेंगे, स्वानसिश। अब इसके बाद की जो गिनती है वो बहुत ही आसान है, लेकिन पहले तुम लोग को क्या करना है, नुल से लेके सोल्फ तक याद करना है, और उसके बाद खुद ट्राई करना है कंसेप्चुअली पढ़ के, ठीक है। अब इसके बाद की गिनती मैं तुम लोग को लिखाऊंगा, क्योंकि पीपीटी थी नहीं, तो मैंने ऐसे ही बना दिया। वेट अ मोमेंट, तो अब हम लोग इसके बाद के नंबर्स याद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग ने स्वानसिश तक ठीका था, स्वानसिश के बाद क्या आता है आपका, सॉरी चलो तुम लोग समझ जाओगे, बट मैं कर देता हूँ। बस 5 काफ़ी है तुम लोगों के लिए, ठीक है। जैसे ये क्या है, आइन, ठीक है, क्योंकि लास्ट में है ये। कभी भी जर्मन की गिनती देखनी हो तो हम लोग लास्ट नंबर देखेंगे, पहले आइन है आया, उसके बाद हम लोग उंड लगाएंगे, ठीक है, उंड। पहले ये देखो आइन है, एस कट जाएगा क्योंकि यहाँ मिल रहा है, जब हम लोग ने आइन सीखा था सबसे पहला वाला, तो इसमें एस लगा हुआ था, वो एस कट गया, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ आइन आया, उंड इस वजह से आएगा, उंड का मतलब होता है बेसिकली इंग्लिश वाला एंड, क्या, उंड का मतलब होता है एंड, ठीक है। अब ये क्या है, आइन, उंड, स्वानसिश, कितना इजी है। स्वानसिश का मतलब क्या था, 20, ठीक है, आइन, उंड, स्वानसिश, कितना इजी है। अब इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, जैसे कि हिंदी में हम लोग बोलते हैं 1 और 20 कितना होता है, 21। अभी तुम्हें 22 बनाना हो तो तुम लोग पहले हिंदी बोलोगे, अगर बोलना चाहो। जैसे 2 और 20 कितना होगा, 2 और 20, तो पहले हम लोग 2 की करेंगे, स्वाय, ठीक है, 2 किसे कहते हैं, स्वाय को कहते हैं, और लगाएंगे उंड, ठीक है, स्वाय, ठीक है, और लगाया उंड,
ठीक है, 2 चीजें हो गई। अब 2 और 20, 20 का क्या आता है? स्वांशिश, सॉय und स्वांशिश, ये हम लोग यहाँ से सीख गए। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ तक चले जाएंगे, द्राय und स्वांशिश। हाँ, बहुत इजी है, तुम लोग खुद कर सकते हो। फेयर und स्वांशिश, ठीक है, सॉरी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। स्वांशिश, ठीक है। अब जो तुम लोग की सीखने वाली चीज़ है वो ये नहीं है, यहाँ तक तुम लोग सीख गए। फेयर und स्वांशिश, fünf und स्वांशिश, sechs und स्वांशिश, sieben und स्वांशिश, acht und स्वांशिश, neun und स्वांशिश। अब हम लोग क्या सीखेंगे? जैसे हम लोग आप लोग कह लो अपने में 10 कहते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 बोलते हैं, वैसे जर्मन में हम लोग क्या बोलते हैं? स्वांशिश। किसको बोलते हैं? 20 को। वेट अ मोमेंट, हाँ, जैसे हम लोग ने ये लर्न किया था, स्वांशिश बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? द्राइशिश, ठीक है, उसके बाद द्राइशिश आता है। उसके बाद क्या आएगा? फेयरशिश। कितना इजी है, फेयरशिश, ठीक है। अब ये हमने बताया ना आपको, सेट ई गे, जब भी लास्ट में आएगा उसकी आवाज कैसी आएगी? शिश जैसी। शिश कैसी आएगी? शिश जैसे। तो ऐसे ही आएगा आपका फिन्फशिश, फिन्फशिश, ठीक। ज़ैगज़िश, ज़ैगज़िश वैसे ही रहेगा जैसे था आपका, ज़ैगज़िश, ठीक है। और आपका आएगा ज़ीबज़िश, आया आपका, वेट अ मोमेंट मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो। आक्टज़िश, आक्टज़िश, नोइनज़िश। कितना इजी है, नोइनज़िश। यहां तक सिर्फ हम लोग सीखेंगे, इतनी इनफ है हमारे लिए। हुंडर्ट, क्या बोलेंगे इसको? हुंडर्ट, स्पेलिंग देख लो, हुंडर्ट, HUNDERT, ठीक है, हुंडर्ट। अब इसके बाद की तो बहुत ही ईजी है। अगर हुंडर्ट के बाद की हम लोग को गिनती बनानी हो तो इसमें तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। सपोज करो जैसे हम लोग को बोलना है 100 यानी 110, तो हम लोग कैसे बोलेंगे? मैंने बोल ही दिया पहले, सॉरी। अगर जैसे आपको बोलना है 150 तो कैसे बोलेंगे? हम लोग पहले 100 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 100, क्योंकि सबसे पहले 100 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलेंगे? 50, 150, 150 हो गया। ना हमें उन लगाने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ और करने की ज़रूरत है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अभी हम लोग को बोलना हो 385 यानी 385, तो कैसे बोलेंगे? 300, 580। अभी हम लोग ने सीखा था कैसे हम लोग 85 बोलेंगे। 85 के लिए कैसे था? ये आपका लिखा है 85, इसके लिए क्या है? अब हम लोग बोलेंगे क्या? सबसे पहले ये लास्ट नंबर देख रहे हो, 5, ठीक है, इतना हुआ, हुंड आया। अब आक्टज़िश, आक्टज़िश हम लोग ने लर्न किया था, आक्टज़िश दिख रहा है तुम लोगों को? आक्टज़िश, ये आ गया सारा, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने नंबर्स लर्न कर लिए हैं। अब तुम लोग को मैं एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा, और जब तुम लोग मेरे कोर्स में आ जाओगे मैं तुम लोग को कुछ किताबें दूंगा लर्न करने के लिए, जिससे तुम लोग की वोकैब्स बहुत जल्दी याद होंगी, ठीक है। अभी तुम लोग एक चीज़ और करो, एक कार्टून है जर्मन में, ठीक है, पेपर पिग, तुम लोग ने नाम सुना ही होगा उसका, पेपर पिग, सॉरी। इसको तुम लोग जर्मन में देखो, कुछ नहीं समझ में आएगा, हफ्ते भर तक कुछ भी नहीं समझ में आएगा कैसा कार्टून है, किस बारे में बोल रहा है, लेकिन एटलीस्ट 10 to 15 डेज के बाद जब तुम सीखते रहोगे, रोज़ ग्रामर के सब कंसेप्ट मैं बताते रहूँगा, तो तुम उसके बाद कर सकते हो। अभी तुम लोग को क्या करना है? तुम लोग को 150 तक गिनती लिखनी है। कैसे? गिनती लिखने के बाद जैसे 1 लिखना है और उसके सामने 1 लिखना है, ऐसे लिख के कॉपी लिखनी है, और ये लिख के तुम्हें फ़ोटो खींचना है। और मैंने जो व्हाट्सएप नंबर इसमें लिंक में तुम लोग को शेयर किया है, डिस्क्रिप्शन पे देखना जाके, उस पर तुम लोग को शेयर करना है व्हाट्सएप पे, उसी पे मैं तुम लोग को फीडबैक दूंगा और तुम लोग की गलतियां करेक्ट करूंगा, ठीक है। ऐसे ही तुम लोग करो, ठीक है। चलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है, बाय।